हनुमान जी को पढ़ेंगे तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जिनको डिप्लोमैट्स बनना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, मीडिएटर बन के कैसे दो लोगों का काम कराना है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जैसे किष्किंधा कांड में बाली का वध भी हुआ, सुग्रीव को अपना राज्य भी मिला। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को नेगेटिव थॉट नहीं आया, बिल्कुल आया। सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या क्या हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी को तो एक समय ये लगा कि यदि सीता जी को न ढूंढ पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आप एक बार में जैसे हनुमान जी को याद करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई थॉट आएगा, वो डिकोड होगा पजल के फॉर्म में और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये गारंटीड शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। आपको सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र या तुम्हारी सीख जब विभीषण ने मानी तो उनको क्या मिला? लंका का राज्य प्राप्त हुआ। तो हमें कैसे नहीं मिलेगा जो हमें अब चाहिए? यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शरीरधारी गुरु नहीं है, लेकिन यदि सूक्ष्म जगत के गुरु उनके साथ हैं तो वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है, संवाद भी लिखा है कि एक लेडी ने साईं बाबा की एक फोटो उनके चरणों में रखी, तो बाबा ने वो फोटो उठा करके अपने पास रखी और उसको डांट लगाई कि तू इनको तेरे को पता है ये कौन है। वो संवाद पढ़ना चाहिए लोगों को। नमस्ते साथियों, अमूमन हम में से ज्यादातर लोगों ने महाभारत, रामायण, शिवपुराण जैसे सीरियल्स देखे और अपने सनातन को जाना और समझा। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में शास्त्रों का अध्ययन करने का समय शायद हम में से किसी के पास नहीं होता। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है लगभग 15 सालों तक। इसके साथ उन्होंने ज्योतिष पर भी एक डीप रिसर्च की है। तो चलिए आज के सफर में अपने शास्त्रों को समझने की एक कोशिश करते हैं और जानते हैं उनमें छुपी गहराइयों को। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम आपको और सभी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको। और भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने जो गुरु जी हैं पूज्य नीम करोली महाराज जी और मेरे ईष्ट हनुमान जी, उनके बड़े उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं और उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि मैं आज आपके यूट्यूब चैनल पर हूँ। और कोशिश यही करूँगा कि जो मैंने अपने जीवन में भक्ति मार्ग पर पाया वही एक्चुअल कंटेंट आपके व्यूअर्स के साथ, आपके साथ साझा करूँ। और जो हनुमान जी बुलवाएंगे वो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊं। जी, अब आपने नाम लिया है बाबा नीम करौली का, हनुमान बाबा का, तो ऐसे ही मन में एक नई ऊर्जा और खुशी आ जाती है। क्योंकि मेरे जीवन में भी जब इनका आना हुआ तो मैंने भी इनका प्यार इतना गहराई से महसूस किया और इनका सपोर्ट आप बस एक बार बोलते हैं ना और आपको लगता है कि कोई ना कोई शक्ति आपकी मदद कर रही है। ये मेरे जीवन के अनुभव है जो मैंने जब इनके सानिध्य में मैं आई, जब बाबा नीम करौली के, तो मैंने खुद महसूस किया। और आपने तो इनके साथ आप गहराई से जुड़े हैं, आप नीम करौली बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मैसेजेस आपको उनसे प्राप्त होते हैं। तो आज के सफर को हम समझें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपने शास्त्रों पे और ज्योतिष पे इतना डीप रिसर्च किया है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे पूरे दर्शकों को ये बताइए कि बाबा नीम करौली जो एक इतनी बड़ी शक्ति है, जिन्हें कहा जाता है कि वो स्वयं हनुमान जी के रूप हैं, तो जब आप उनसे कनेक्ट हुए, कैसे हुआ आपका उनके साथ कनेक्शन? बाबा नीम करौली कैसे आपसे टकरा गए? ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न जो है हर कोई पूछना चाहता है और आपने भी उसको पूछा। 2022 के 31 दिसंबर नए साल की जो शाम थी, हम लोग वहां पहुंचे नैनीताल। अच्छा। नीम करौली महाराज जी के मंदिर पर, कैंची धाम। हाँ। और बस वहीं से ही इसका सफर शुरू हुआ। बाबा जीवन में आए। हर कोई जो है, बाबा हर किसी के जीवन में माध्यम के तौर पर आते हैं। तो मैं भी एक मेरे मित्र के थ्रू इस माध्यम से जुड़ा और बाबा के जीवन में आने के बाद तो रास्ते खुल गए। और उन्हीं के ही आदेश से मैं जो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा एवं जो बाबा की अपनी जो उपदेश हैं, जो उन्होंने अपने जीते जी, रामदास जो उनके साथ रहे, ऐसा माना जाता है कि उनके राइट हैंड एक तरीके से। अच्छा। तो वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु एक और नाम है कृष्णदास, जो म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। अभी रिसेंटली वो ऋषिकेश में परफॉर्म करके गए। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। उसमें 22 चैप्टर्स हैं। यदि उस 22 अध्यायों को कोई पढ़ ले तो उसमें टोटल मिला करके 1200 केसेस ऐसे हैं
जो बाबा के जीते जी 1200 लोगों को बाबा से क्या हासिल हुआ और क्या उनके साथ मिरेकल हुए, ऐसे टोटल 4500 वाक्य हुए बाबा के जीते जी, जब बाबा शरीर में थे, उसमें से कलेक्ट किए गए 1200, जिसको इन बुक में डाला गया। इसको मैंने सर्वप्रथम पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद रास्ते खुलते गए और मैंने बाबा के मतलब पूज्य महाराज जी के जो आदेश हैं कि एक व्यक्ति को जीवन में सफल होना है और बिना किसी आस के कि मैं एक पर्टिकुलर चीज करूं और मुझे वो प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा वॉज वेरी प्रैक्टिकल। तो बाबा ने अपने जीवन में सबसे पहले तो कहा कि आपको राम नाम लिखना है, ठीक है। सेकंड उन्होंने ये कहा कि सुंदरकांड का पाठ करना है। तीसरा उन्होंने जोर दिया है कि हनुमान चालीसा करनी है। चौथा उन्होंने जोर दिया है कि आपको गौ सेवा करनी है। और पांचवा उन्होंने आदेश दिया है वो है भंडारा। तो बाबा वॉज ऑलवेज बीइंग कि आपको सेवा करनी है। जितने भी विदेश से लोग आए या भारत से जो लोग आए, तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि कौन मुझे सुंदरकांड पढ़ के सुना रहा है। तो बाबा के आश्रम में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कंटिन्यूस चलती रहती थी। और बाबा के साथ जितने भी अपने उनके जो करीबी रहे, वो राम नाम का पठन करना या राम नाम को करना, ये सब जब मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो धीरे 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 क्योंकि मैं भी भक्ति मार्ग का पथिक हूं और हनुमान जी क्योंकि मेरे इष्ट हैं, तो पहले मैंने बाबा की बुक को पढ़ा। उसके बाद मैंने सुंदरकांड को पढ़ा, सुंदरकांड को समझा, जाना। पर मुझे ऐसा लगा कि केवल पाठ करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उन 60 दोहे और 265 चौपाइयों से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने रिसर्च किया, तो जितने भी लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया तो कोई मुझे उसका मतलब नहीं समझा पाया। तो मुझे बड़ा एक आश्चर्यजनक मेरे लिए बात हुई। तो मैंने कहा चलो इसको मैं डिकोड करूंगा। और डिकोड भी कैसा, गीता प्रेस गोरखपुर की जो सुंदरकांड है, जो हिंदी अनुवाद है, उसमें तो चौपाई का अर्थ दिया हुआ है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम यह था कि मुझे चौपाई और दोहे याद न रहे और मेरे लिए ये तकलीफ वाला काम होगा। तो फिर मैंने, ये मेरी स्टाइल है जो रिसर्च जिसको बोलते हैं, मैंने इसको ऐसे रिसर्च किया कि मैंने 60 जो दोहे हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा। पहले दोहे से 20, 21 से 40 और 41 से 60। अब 1 से 20 जो दोहे हैं उनके अंतर्गत चौपाइयां हैं। उनको पहले मैंने समझा कि जब हनुमान जी लंका के लिए उन्होंने चढ़ाई करी और उतरे, तो अलग अलग सुंदरकांड में जब लंका गए तो संवाद है हनुमान जी के ना। हनुमान जी का लंकिनी के साथ संवाद है, विभीषण के साथ संवाद है, सीता जी के साथ संवाद है और फिर रावण के साथ संवाद है। फिर वो वापस सीता जी से मिलते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद विभीषण का रावण के साथ संवाद है क्योंकि विभीषण को प्रताड़ित किया। और फिर जब विभीषण इस साइड भारत की साइड मतलब आते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में एक संवाद है। और लास्ट में जब सुंदरकांड समाप्त होता है तो राम जी बाण लेके खड़े हैं और क्योंकि समुद्र देव को 3 दिन इंतजार करने के बाद भी बुलाने पर वो न आए, और आने के बाद उन्हें बताया गया कि आपके दल में 2 युवा हैं, नल और नील, तो कैसे पुल बांधना है। ये पूरी जर्नी है। इस जर्नी के संवाद को आपको पढ़ना और समझना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी शास्त्र को जब अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं कि उसमें से हमें क्या सीख मिल रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हनुमान जी को पढ़ेंगे तो एक चीज बहुत अच्छी कि जिनको डिप्लोमैट्स बनना है, जिनको अपने करियर में डिप्लोमेसी रखनी है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, बिहाइंड द कैमरा कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे 2 मीडिएटर बन के कैसे 2 लोगों का काम कराना है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसे किष्किंधा कांड में बाली का वध भी हुआ, सुग्रीव को अपना राज्य भी मिला और सब खुशी खुशी फिर ये। तो ही इज अ वेरी गुड। अच्छा, जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, वो हनुमान जी इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, इज अ वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर। अच्छा। हाँ, जब आप तुलसीदास जी की, पूज्य तुलसीदास जी की दोहावली, गीतावली, ये जो ग्रंथ हैं, इनको पूज्य तुलसीदास जी ने माइक्रोस्कोपिक वे में हिंदू या इंडियन क्लासिकल जो राग है उसके तहत लिखा है ना। तो जब आप दोहावली और गीतावली पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण का छोटा वर्जन, जिसमें से राम जी के चरित्र को निकाला गया, जिसके 7 कांड बने, उन 7 कांड को और डाइवर्सिफाई करके और डीपली उन्होंने गीतावली और दोहावली जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो एक एक शब्द का, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है कि अशोक वाटिका में किस प्रकार के फूल हैं, उनका कलर क्या है,
इस प्रकार की घटनाएं का विवरण है। तो मैंने वो भी पढ़ा, और कॉन्वर्सेशन जो है, संवाद, उसमें से क्या सीख मेरे को मिल रही है, क्या संकट के दौरान हमें हमारा माइंडसेट रखना चाहिए। सीता जी जो हैं वो एक ऐसी जगह पे हैं दुश्मन देश में जहां उनका अपना कोई नहीं है और इंतजार में है। आज तो हम अपने घर में, अपने शहर में, अपने राज्य में और अपने देश में फ्री बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन आप ये सोचिए कि सीता जी के जो मानसिक अवस्था है उस दौरान, उस समय वो क्या रही होगी, क्योंकि वो तो राम जी के वियोग में है, और दुश्मन देश में रोज प्रताड़ना, और आपके आसपास दुश्मन के सिक्योरिटी गार्ड जो राक्षस के भेष में है, और रावण का रोज आना। आप अपना पांव उस सीता जी के शूज में डाल करके अनुभव कीजिए, इससे आपको भाव भी आपका प्रकट होगा। जब मैंने इस प्रकार दिमाग लगा करके चीजों को महसूस किया तो मुझे पता चला कि हमारे जीवन के कष्ट छोटे हैं उनके कंपैरिजन में। हालांकि हर किसी की अपनी स्ट्रगल बड़ी ही होती है, परंतु स्ट्रगल आपके जीवन में कंटिन्यू नहीं रहती है। इट्स लाइक कि आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। हनुमान जी के पास कोई ज्योतिषी अंगूठी नहीं थी, कोई रुद्राक्ष नहीं था, कोई माला नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, और जो भी पावर्स उनको दी गई वो एक समय के बाद किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से दी गई, जो किसी कारण से अर्जित हुई, क्योंकि राम जी का कार्य करना था। उस युग की शक्तियां और कलयुग के युग की शक्तियों में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। कैसे? उस युग में जब आपने मंत्र जप किए तो आपको दैविक शक्ति मिली, या समझो कि सात्विक शक्ति कह सकते हैं या तामसिक शक्ति कह सकते हैं। वही चीज कलयुग में मेटाफोरिकल डिकोड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी ने लंका दहन करी। अब आप कह रहे हैं कि मैं सुंदरकांड पढ़ रहा हूं, मैं किस चीज का दहन करूं? उन्होंने तो भैया पूंछ में उनकी आग रावण ने लगाई। आपको किस चीज का दहन करना है? अपने अहंकार का, अपने नेगेटिव थॉट्स का। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को नेगेटिव थॉट नहीं आया, बिल्कुल आया। सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या क्या हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी को तो एक समय यह लगा कि यदि सीता जी को न ढूंढ पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तो जिस कार्य के लिए आया हूं तो मेरे को तो सीता जी मिल ही नहीं रही है। उस अवस्था को जब आप अपने साथ जोड़ते हैं तो जब एक इतनी बड़ी शख्सियत वहां जाकर के ये विचार कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज मैम कि पढ़े कौन, प्रोसेस को जाने कौन। बस हमें 108 बार किसी ने यदि कह दिया तो हम केवल और केवल फल प्राप्ति का इंतजार करते हैं। हनुमान जी ने वहां इंतजार किया क्या? नहीं किया ना, एफर्ट किया, कंटिन्यूअस उन्हें एफर्ट लगाया। और जब आप एफर्ट लगाते हैं, चाहे एडवांस वर्ड में आप कह लो कि यूनिवर्स देख रहा है या आपके ईस्ट देख रहे हैं। विभीषण कैसे मिल गए? ढूंढ रहे थे तभी मिले। ढूंढ रहे थे, हाँ बिल्कुल। अच्छा, विभीषण ने भी पहले जांचा परखा और हनुमान जी ने भी। अब आप ये चीज को बड़े ध्यान से माइक्रोस्कोपिक वे में देखना। इसका मैं आपको एडवांस जीवन में, मॉडर्न डे में कैसे आपको उसको उतारना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये आते हैं सीता जी के पास छोटे रूप बन के। ये मैं आपको डायरेक्ट जंप करवा रहा हूं जब रावण प्रताड़ित करके चला गया है और ये रो रही हैं सीता जी। अब मां वियोग में, अब ये मिले। अब ये छोटे से रूप में आए तो सीता जी घबरा गई, सीता जी डर गई, और सीता जी ने इनको देखा नहीं। आई टू आई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो एक उनका अपना एक ऐसा मानना है कि वो राम जी के अलावा किसी को नहीं देखेंगे, एक मर्यादा है। तो इन्होंने कहा कि मैं राम का दास हूं, मैं राम का दूत हूं। तो अब आप इसको मेटाफोरिकली देखिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में हेल्प करने आता है तो भी आप उस पर डाउट करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये इस संवाद से सीखने वाली बात है। When somebody comes to you for a help, you have a doubt. आप उसको मौका नहीं देते हैं। मैं राम दूत मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। आप ये समझिए कि हनुमान जी को सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए किसकी शपथ खानी पड़ रही है? करुणा निधान की। क्या जरूरत है उनको? अपने रघुनाथ की। एग्जैक्टली। अब सीता जी तो वो कन्विंस नहीं हो रही है कि भाई मैं कैसे मान लूं, क्यों मान लूं? ये सीता जी अपनी जगह सही है। वेन दूध का जला भी छाछ फूक फूक के इसलिए पीता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि भाई ये कोई वानर के भेष में तो नहीं आ गया, छल है ना। तो सीता जी का जो माइंडसेट है, हनुमान जी उसको कैसे टैकल करते हैं, आपको निजी जीवन में यही करना है। ट्रस्ट द पर्सन। आप मार खाएंगे, ठीक है, सबने खाई है। हनुमान जी ने भी
दिखाई है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के जीवन में नहीं हो। जब राम जी उस अवस्था से निकल रहे तो हम और तुम कौन है? उस समय उन्होंने जो अंगूठी है वो देकर के विश्वास कराया। ये एक छोटा सा संवाद है। बस ऐसे ही कुछ संवाद पूरे सुंदरकांड में है। यदि वो संवाद हम अपने जीवन, देखिए लोग क्या डरते हैं कि सर हमें चौपाई याद नहीं होगी, नहीं करनी है। आप दोहे चौपाई याद नहीं होती मत करो, केवल पूरे सुंदरकांड के मतलब को समझ करके जीवन में उतारो। जब समस्या आए विचार करो कि ये अवस्था में हनुमान जी ने क्या किया होगा। जब मतलब याद रहेगा तो आपका माइंड और इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, वो अपने आप हेल्प करेगी। वहां से सॉल्यूशन हाँ, भक्ति का यही तो काम है। भक्ति आपके विवेक को एलिवेट करती है। भक्ति का काम ये नहीं है कि कुछ जादू हो जाना। भक्ति आपके विवेक को बढ़ाती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका फोकस लाती है। फोकस एकाग्रता रहेगी तो आप यदि सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उस दौरान आप अगर आपके जीवन में विवशता है तो आप एक बार में जैसे हनुमान जी को याद करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई थॉट आएगा, वो डिकोड होगा पजल के फॉर्म में और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये गारंटीड शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, आपको सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। यदि योर इंटेंशंस आर वेरी प्योर लाइक हनुमान जी, देन यू आर अनस्टॉपेबल। बट मैं अगर आपके जो व्यूअर्स उनको समझा दूं, आप संकल्प या मान लीजिए मन्नत या बहुत किसी रूप से आप मंत्र जप कर रहे हैं, उन चीजों का जो रिजल्ट है वो हर किसी को इमीडिएट नहीं मिलता। तो लोगों को धक्का लगता है। कहीं कहीं लोग 108 सुंदरकांड करते हैं, है ना, और महीनों महीनों तक करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको ये बता रहा हूं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को यह कहा है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। ठीक है, क्यों कहा है? उसके पीछे रीजन है, बिकॉज जब आप परमात्मा को, ईश्वर को सरेंडर करते हैं तो उनको बेटर पता है कि इसके जीवन में कब संकट आएगा और जो फल इसने तब अर्जित किया तब मुझे वो फल देना है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे को डिजायर इतना है कि हमको सब चीज ऑन द स्पॉट चाहिए, अभी चाहिए। अभी के चक्कर में हम मारे जाते हैं। पेशेंस, वी हैव लॉस्ट द पेशेंस। देखिए हनुमान जी और सीता जी से पेशेंस सीखिए। आपको अगर मैं किसी दुश्मन के गढ़ में छोड़ दूं, मैं आपको बोल रहा हूं आप एक रात सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात फैक्ट है ना? हाँ। और माँ सीता ने कितने वर्षों, मतलब सोचिए, वहां इंतजार उसके किया। लिए या तो फिर आपकी ट्रेनिंग हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत ही जाबाज पायलट जिनका मिग पाकिस्तान में गिरा, है ना, अब उनके साथ जो चीज हुई वहां के टॉर्चरिंग थी वो। तो आप सोचिए कि आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स और मे बी नेवी, ये जो प्रिपरेशन कराते हैं वो इसी के लिए कराते हैं, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। यही सीता जी वहां कर रही है। और जो डिप्लोमेसी भारत ने मिलके अन्य देशों के साथ करी एंड वी गॉट बैक, हनुमान जी ने भी वही करी। अब कनेक्शन है, बी प्रैक्टिकल। आपने रावण को समझाया, विभीषण को बताया, सब कुछ कर लिया, नहीं माने, हमने भी वही किया डिप्लोमेसी से, नहीं माने, फिर प्रेशर क्रिएट किया। हमारा पायलट हमको मिला ना, हाँ बिल्कुल, तो फिर हमको कैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा? नीति, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी। मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको मंत्र दे दूं। जब मैंने कोई चीज मंत्र से हासिल नहीं करी, मेरा प्रोसेस अलग है, मेरे प्रारब्ध के मुताबिक। पूज्य महाराज जी ने मेरे को भक्ति सेवा से चीजें प्रदान करी है। आज जो मैं शास्त्र पढ़ता हूं या जो भी अध्ययन करता हूं, वो सेवा के रूप में मैं काउंसलिंग की तरह यूज करता हूं। सो कमिंग टू द कंक्लूजन व्हाट यू आस्क्ड मी, और मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, आपको केवल इतना ही करना है एंड यू सी दैट हाउ यू गेट द रिजल्ट। और आपके व्यूअर्स अगर इसको सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो भर जाएगा। वही चीज आप हनुमान चालीसा के साथ करें कि पूज्य तुलसीदास जी ने वो 40 दोहे, है ना, या चौपाइयां जो लिखी, उसके पीछे का इंटेंशन और नीति क्या है। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र या तुम्हारी सीख जब विभीषण ने मानी तो उनको क्या मिला? लंका का राज्य प्राप्त हुआ। तो हमें कैसे नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए? लेकिन विभीषण को जो लंका का राज्य मिला उसकी प्रोसेस को पहले समझो। यदि न भी मिले
तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ये जो वियोग की स्थिति है, डिप्रेशन, एंजाइटी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, समय लगता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर हनुमान जी, ऑलवेज रिमेंबर राम जी, ऑलवेज रिमेंबर सीता जी, ऑलवेज रिमेंबर अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचाली, जो जिसको हम द्रौपदी कहते हैं, ऑल हैव वेंट थ्रू अ टफ टाइम। तो आप देखिए ना, कैरेक्टर्स, यू टेक द टीचिंग्स फ्रॉम द कैरेक्टर। वो टीचिंग्स आपको अपने मॉडर्न डे में प्रैक्टिकल तरीके से उतारनी है, तभी रिजल्ट मिलेगा। मंत्र विल वर्क व्हेन दे वांट, एंड आपके प्रारब्ध के साथ कोई कनेक्शन होगा तो वो अपने आप काम करेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं करते, बट क्या होगा, डिजायर और अटैचमेंट पे जो कंट्रोल नहीं है ना, वो आ जाएगा। यही तो हमें सीखना है। तो मैम ये कमाल है सुंदरकांड और हनुमान जी का। तो आप तो हनुमान भक्त हैं, और मैंने अमूमन 99.9% ऐसे भक्त देखे हैं जो कि रोज उनके जीवन का एक नियम होता है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही करते हैं, और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड भी जरूर करते हैं। तो आपने जब इनका इतना गहन अध्ययन किया, तो अब आप इनकी मतलब ये जो चालीसा है या जो सुंदरकांड है वो नहीं पढ़ते आप? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी लोगों ने मुझसे पूछा। पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं, जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया। सबसे पहले मैं हनुमान जी की स्तुति करता हूं। मैं हनुमान चालीसा का पठन कभी डायरेक्ट नहीं करता, श्री गुरु चरण सरोज नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की स्तुति करनी है, ठीक है, 3 बार। जैसे मैं जो स्तुति करता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये 3 बार कह ली। अब मैं राम नाम का संपुट दे रहा हूं 3 बार, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। ये हो गया। अब मैं शुरू करूंगा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब जब ये हनुमान चालीसा संपूर्ण हो गई, इसके बाद फिर आपको 3 बार राम नाम का संपुट देना है, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। उसके बाद आपको हनुमान जी से आपको क्षमा याचना करनी। मैं कैसे करता हूं, हे बजरंगबली, हे पवन सुत हनुमान, यदि मुझसे मानसिक और शाब्दिक भूल यदि हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो पढ़ने में, तो आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और फिर मैं आसन छोड़ देता हूं। ये प्रक्रिया है। कई दफे लोग डायरेक्ट हनुमान चालीसा कर देते हैं। जी। अब आप पूछेंगे या लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इस प्रोसेस और हम जो करते हैं उसमें क्या है। हनुमान चालीसा के अंदर सबको पता है कि बहुत एनर्जी है। राम नाम के संपुट से और हनुमान जी की स्तुति से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और क्योंकि हनुमान जी मंगल देव हैं, तो जो शक्ति आप हनुमान चालीसा से अर्जित करते हैं, उसको चैनलाइज करने का रास्ता यदि नहीं मिलेगा तो आदमी परेशान होता है। जैसे जो लोग जिम करते हैं वो तो निकाल लेते हैं, पर जो व्यक्ति के पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कहां करें। तो ड्यूरिंग द राम उत्तर तापनीय उपनिषद, राम जी ने हनुमान जी को ये आदेश के तौर पे बताया था कि यदि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो तुम्हारी शक्ति जो है उस पे नहीं बढ़ नहीं, उस शक्ति पे कंट्रोल आप कर सकेंगे। भाई जामवंत जी ने बोला कि भाई राम काज करने के लिए तो बैठा है, केवल भजन करने के लिए तो विराट रूप दिखाया। अब वो विराट रूप दिखा दिया, राम नाम उनके पास नहीं होता तो नीचे कैसे आते। हालांकि वो जो 8 जो शक्तियां उनको मिली हुई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कंट्रोल भी तो सिखाया गया। तो राम नाम जो है वो सटलनेस लाता है आपकी लाइफ में, आप काम एंड कंपोज रहते हैं, कोई आपको कितना भी उकसा दे। यही चीज सुंदरकांड में लोग पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगी। हनुमान जी को कई दफे वहां गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने आप को पेशेंसफुली देखा, चेक किया, और अशोक वन में ही पेड़ के ऊपर जब रावण प्रताड़ित करें तो राम नाम का शब्द ले कि हे प्रभु मेरा गुस्सा आ रहा है, मुझे कंट्रोल दे, कंट्रोल दे। वो केवल एक बार राम नाम जपने से, क्योंकि वो तो राम के दास हैं। हियर इन अवर सिचुएशन मे बी इट इज पॉसिबल कि 2-5 बार राम नाम लेने से न आए, क्योंकि वो नीति, वैसी श्रद्धा, वैसा सरेंडरेंस, वैसा समर्पण हमारे में शायद अभी डेवलप ना हुआ हो। जिनको थोड़ा भी हो गया है उनको ये रिजल्ट पता चलेगा कि कितनी कामनेस आ जाती है। सो जब आप मेरे को ये चीज पूछेंगे तो मैं एक दफे हनुमान चालीसा रोज सुबह करता हूं। मैं बहुत ज्यादा संकल्प और बहुत ज्यादा मन्नत या इस तरह की चीजें अब मैं नहीं करता हूं। शुरुआत में मैं करता था,
अब पूज्य नीम करोली महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद है कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से ही मैंने इस चीज का जरिया बना दिया है कि जो मैंने अपने जीवन में अर्जित किया वो सेवा भाव में अब मुझे लोगों तक जाना है। हाँ, अनुभव हुए, बहुत से अनुभव हुए, बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन जो एक आतुरता है लोगों को जानने की, मैं ये, क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि पॉडकास्ट में हनुमान जी की हाजिरी है ना, हनुमान जी हैं यहाँ पे, और पूज्य नीम करोली महाराज जी भी हैं। क्यों? क्योंकि वो समाधिष्ट गुरु हैं, इसलिए वो सूक्ष्म जगत के गुरु हैं, हाँ, है ना। वो शरीर उन्होंने अपने आप वो नहीं किया है, समाधि ली, ठीक है। समाधिष्ट गुरु सूक्ष्म जगत में अवेलेबल है, तो मेरे को सुन रहे हैं वो। ये इसका फैक्ट कहाँ से आया? तो मिरेकल ऑफ लव बुक में रामदास जी को आदेश दिया हुआ है उन्होंने। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जी, जी। महाराज जी ने क्या इस पे कहा है। तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं कोई भी चीज ऐसी ना कहूं लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि हाँ जी मेरे साथ तो बहुत जादू हो गया, ये कोई मिरेकल हो गया। नहीं, मेरे जीवन में जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो सेवा भक्ति से हुआ और शास्त्रों का अध्ययन करने से हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर शास्त्र में पारंगत हूं, मैंने बहुत कम पुराण को पढ़ा है, बट मैंने नारद पुराण पढ़ी, अच्छा। स्कंद पुराण अभी मैं इन द प्रोसेस हूं, और मैंने महाभारत, रामायण, गीता, सुंदरकांड पे स्पेशल, हनुमान जी पे, इन चीजों पे मैंने ज्यादा स्टडी की है। क्योंकि इफ यू गो टू मच तो फिर उसको कंट्रोल करना में थोड़ी दिक्कत आती, इतना ही बहुत है जी। है ना। तो यस, भक्ति मार्ग पे रहकर मुझे हनुमान जी से काफी कुछ प्राप्त हुआ, और सबसे पहला गिफ्ट जो मेरे अंदर एक्टिवेट हुआ था वो था विनम्रता। मैं कभी भी अपने जीवन में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर नहीं जाता। अच्छा, जिस हाँ, दिन सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। मैं जाता हूँ गुरुवार के दिन। अच्छा। ठीक है, क्यों? एक तो हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और गुरु भी हैं, तो गुरु को सम्मान देने के लिए मैं गुरुवार के दिन उनको प्रसाद भोग और उनको विजिट करता हूँ। ये मेरा मतलब ऐसा मान करके जो 365 दिन में जितने गुरुवार हैं मेरी हनुमान जी पे हाजिरी है, सेवा है, साधु संतों की सेवा है, प्रसाद भोग है, और कोशिश करता हूं कि जो भी संत जिस तपस्थली पे आए हैं उनकी सेवा करना, ये मेरी मतलब एक तो दिनचर्या है, और महीने की जो भी मैं करता हूँ जी। सिंपल साधारण है। क्या मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हमें बहुत एक्सट्रीम क्यों कुछ। करना है? जी। ये मेरा एक्सपीरियंस अनुभव है। जी, तो आपने इतनी डीप एक्चुअली हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ें हम फ़ील करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो गई या जो इमोशंस हम जो हर समय हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, उसको आपने सुंदरकांड और इसमें जो हमारे हनुमान चालीसा में उसका आपने जो है स्टडी करके वो चीज़ों को आपने जो गहराई से टटोल के जाना, ये अपने आप में बहुत चमत्कार है, क्योंकि हमने कभी कनेक्ट ही नहीं किया इस तरीके से कि ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। हमने उसको क्या समझा ना, बचपन से सुना और बस हम उसको रट्टा मार रहे हैं, वो सब वही करते हैं। रट्टाफिकेशन जो होता है ना, जैसे तोता बन गए हम तोता बन के उसे बोल रहे हैं, लेकिन इतना डीप उसका मीनिंग है ये नहीं समझा। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे नीम करौली बाबा की, हनुमान जी के, आपके जीवन में अद्भुत अनुभव भी रहे, क्योंकि जी, अगर ये शक्तियां आपके जीवन में आ जाती हैं तो अनुभव सदा ही होते हैं। जैसे मैं अभी अपना 2 दिन पहले का अनुभव एक बहुत शॉर्ट में बताती जी, हूँ जी, कि मैं सुबह पूजा करने बैठी और मेरे मंदिर में नीम करौली बाबा की मुझे एक मैं मुंबई में एक आश्रम है उनका, मुझे हाँ वहां जी, से बाबा ने मुझे बुलाया था, मैं जी, वहां गई थी, तो मुझे एक बाबा की एक तस्वीर भेंट के रूप में मिली, तो वो मेरे वाह, मंदिर में रखी है। वाह, तो मैं ना फूल चढ़ा रही थी, पूजा कर रही थी, अचानक मेरी नीम करौली बाबा से नजर टकरा गई और मैं उनको देख रही थी और मन में कह रही थी कि पता नहीं मैं क्या कह रही थी, मुझे कुछ याद भी नहीं, मेरे आंसू आ गए अचानक से। उनको देखते देखते ऐसा लग रहा था कि जैसे आप और मैं अगर एक दूसरे को स्टेयर करें तो या तो हम डर जाएंगे या तो प्यार जैसी फीलिंग आती है। तो बाबा जब मुझे देख रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं और मैं रो रही थी बहुत, और कोई नहीं था घर में, और मैं इतनी जोर जोर से रो रही थी, इतनी जोर जोर से कि अगर कोई कहता कि ये लड़की की विदाई होती है उस टाइम मैं इस तरीके से रो रही थी। और क्यों रो रही मुझे कुछ नहीं पता, मैं करीब 15 मिनट नॉन स्टॉप रोई। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे इतना क्यों रुलाया आज आपने, हैं? ऐसे ऐसे प्यार करते हैं क्या, इतना रुलाते हैं? और मैं रोते-रोते कह रही हूँ उनसे, मन में कह रही हूँ, मुँह से नहीं कह रही हूँ। और फिर मैंने कहा कि आप तो सबको इतना प्रेम करते हो, सबके जीवन में हो, किसी न किसी रूप में, कभी सपने में दर्शन देते हो, कभी अपने धाम बुलाते हो। मुझे ना तो अपने धाम बुला रहे हो, ना मुझे दर्शन दे रहे हो, है ना? ऐसा कैसा प्यार है आपका? सब कुछ मन में बोल रही हूँ और उसके बाद फिर मन शांत हुआ, पूजा की, पूजा करके उठ गई और मेरे पास फ़ोन आता है
1 घंटे के बाद 11 बजे फोन आता है कि आज जो है बागेश्वर धाम सरकार की दिल्ली में जो है एक मीटिंग है, उसमें जितने उन्होंने कुछ सिलेक्टेड यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाया है, उसमें एक आप भी हैं। मैम आई एम लाइक व्हाट, मेरा यूट्यूब इतना फेमस नहीं है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, इतने व्यूज भी नहीं है। मतलब उसमें जो थे एक्चुअली उन्होंने सेलेक्टेड यूट्यूबर्स को बुलाया था, और बेसिकली उनके जो सेलेक्टेड यूट्यूबर्स थे वो थे सारे वो जो जाते हैं ना कि आज हम यहाँ पे हैं, आज हम इस जगह आए हैं, व्लॉगिंग टाइप, ब्लॉगिंग वाले। मेरा ना तो ब्लॉगिंग है, ना तो बहुत ज्यादा इसमें हनुमान जी का कंटेंट चल रहा है, पर क्योंकि बाबा ने उस दिन सुबह अपना प्यार दिखा दिया था, मैं समझ गई। मैं गई शाम को 5 बजे, मीटिंग थी 5 बजे मैं गई। एक्चुअली मैं लेट हो गई घर से निकलते निकलते, जी। तो मैं घर से 5 बजे निकली, मीटिंग 5 बजे शुरू हो रही थी। अब चमत्कार देखिए कैसे होता है। पहला चमत्कार हो गया कि मुझे इनवाइट आया, ठीक है, मैं वहां पहुंची और मेरा लिस्ट में नाम, तब तक मैंने क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था वो मैंने नहीं करवाया था। मैंने सोचा कि कॉल आ गई तो हो ही गया होगा, मैं चली गई। तो उन्होंने वहां जाते ही पूछा कि मैम आपके चैनल का नाम, आपका नाम। तो मैंने बताया, कह रहा ये तो है ही नहीं लिस्ट में हमारे, आपने आपकी एंट्री नहीं, आपने फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा नहीं। तो फिर कह रहे हमारे पास लास्ट एक क्रिएटर का बचा हुआ है पास, आप ले लीजिए, पर अब तो सब कुछ फुल हो गया है। मैंने कहा चलिए दीजिए, देखते हैं। तो क्रिएटर का वो लास्ट पास था, उसके बाद एंट्री नहीं थी। मैंने वो पास लिया, मैं अंदर गई और मैं जाकर देखती हूँ, बिलीव कीजिए पूरा हॉल भरा हुआ था। मतलब भरा मीन्स ऐसे भरा था कि लोग खड़े थे, सीट फुल हो चुकी थी, ऊपर का पूरा बालकनी वाला पूरा भर चुका था, नीचे का पूरा भर गया था। बागेश्वर सरकार को आने में 15 मिनट बचे थे, ठीक है। अब मैंने कहा यार आ तो गई, अब ये 2 घंटे का 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, मैं क्या खड़े होकर देखती रहूंगी, इतनी तो कैपेसिटी नहीं, दर्द हो जाएगा पैरों में। वहां पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि वो एक लड़की खड़ी है, चलो उससे चल के बात करते हैं कि भाई कोई अगर सीट है तो दिलवा दो, नहीं तो फिर तो हम है ही खड़े होकर देखेंगे, या तो सीढ़ियों पे बैठ जाएंगे जो है। मैं गई उस लड़की के पास, उसने बोला कि जी मैम। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं आई हूँ, लेकिन सीट तो फुल हो गई है, और मेरा मन था कि मैं बागेश्वर सरकार जिनके बारे में इतना सब कुछ सुना है, मैं भी उन्हें सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैम सीट तो फुल हो गई, आप लेट हो गई हो, 6 बज रहे हैं अब तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, पर फिर कहती चलिए आप आइए। और आप बिलीव कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बाबा इस चीज के गवाह हैं, मुझे वो सबसे आगे जो वीआईपी वाली जो चेयर्स खाली थी ना, उसमें सिर्फ 2 चेयर खाली थी, मात्र 2 चेयर खाली बची थी, कृपा हो गई। मेरे को उसमें एक में बैठा दिया। सारे क्रिएटर्स पीछे थे, वीआईपी में वो थे जिनका चैनल बहुत हाई लेवल पे है, या फिर जो बहुत बड़े लेवल के क्रिएटर्स हैं, या जो मिनिस्टर्स वगैरह को बुलाया गया था। जैसे कुछ उसमें आईएएस वगैरह, मतलब अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। उस वाली लिस्ट में मुझे 2 चेयर खाली थी, एक में बैठा दिया, और मैं इतनी सामने थी जैसे मैं आप और मैं बैठ रहे हैं, स्टेज उनका उतना ही दूर था और मैं फर्स्ट चेयर में बैठी हुई थी। कृपा हो गई आप पर। अब बिलीव कीजिए जब मैंने वहां से ना एक पिक्चर क्लिक करके अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप किया, तो मुझे कहते हैं कि जय श्री राम, हो गई बजरंगबली की कृपा तुम पर। मैंने कहा कि बिलीव करो मैं सबसे आगे बैठी हूँ ना, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने, और लास्ट पास था, मेरी एंट्री भी नहीं होती इसके बाद, और मेरे को सबसे आगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी भावुक हुई उस वक्त, लेकिन इतनी भीड़ थी मैं खुलकर रो नहीं पाई। पर मैंने परमात्मा से ये कहा कि तुमने सच में अगर हाथ थामा है ना, तो चाहे मैं भूल जाती हूँ, तुम मुझे नहीं भूलते। वो तो है ही, यही तो है सबसे अच्छी बात कि कृपा जब होती है तो आपके मांगने पर नहीं होती। देखिए आप सबसे लास्ट गए और सबसे आगे गए, देखिए जो सबसे आगे गए वो पीछे हैं। तो ये जो आपका फेथ है, जो आपका भाव है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये प्रोसेस है, वो डगमगा जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि नहीं है, मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन वो क्षण ही मेरे को आगे सिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। व्हेन यू लूज द जॉब, आपने पैसा खर्च करके आपको ऋण चुकाना है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, किसी का डिवोर्स फाइल हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो यही सब चीजें हैं। और कुछ प्रारब्ध भी हैं, कुछ क्रियामंड कर्म भी हैं। तो जब सब अलाइन होता है तो उसका जो फल प्राप्त होता है वो अनइमेजिनेबल होता है मेरी दृष्टि में। और जो आपके साथ हुआ ये तो पूर्ण कृपा ही है, क्योंकि ये चीज कृपा के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि आपको समझो वो लड़की भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी अधिकारी है। हाँ। और तो आपके ऊपर पूर्ण बाबा की कृपा है, और बाबा ऐसी आप पे कृपा करें, मेरी ऐसी प्रार्थना रहेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जितने दर्शक हैं, क्योंकि इस चैनल पे आने वाला भक्ति प्रभा यानी कि भक्ति से जुड़े लोग ही इस चैनल से आएंगे। मैं चाहती हूँ कि जैसी कृपा मुझ पर और आप पर हुई, परमात्मा सब पर करे, सबको जो है ना अपनी दया दृष्टि में रखे और सबके जीवन का कल्याण हो। अब हम आगे बढ़े आपके जैसे, क्योंकि आपने अध्ययन किया, आप एस्ट्रोलॉजी पे भी आपने अध्ययन किया है, एस्ट्रोलॉजी में क्या आपने नया पाया? क्योंकि आज बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं,
पर आपने जो रिसर्च की उसमें क्या डिफरेंट रहा? देखिए, ग्रहों पर और नक्षत्रों पर रिसर्च करने का मतलब ये है कि अगेन शास्त्र क्या कहता है, सबका अपना अनुभव है, ठीक है। मेरे साथ अनुभव ये हुआ कि मैंने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टेक्निकली पढ़ी नारद पुराण में, क्योंकि नारद जी से सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो कोई है नहीं। हाँ जी और जी। दूसरे सबसे बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो रावण हैं, हम्म, उनको तो ग्रहों का ज्ञान था। बट अगर शॉर्ट में मैं ये कहूं तो मेरे को जब ये पता चला कि पीपल आर बिहाइंड रेमेडी। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष परेशानी लेकर के आता है तो वो उम्मीद रखता है। हाँ जी। शुरुआत में ऐसा हुआ कि मैं रेमेडीज दिया करता था, आज भी सिलेक्टिव देता हूं, लेकिन उसमें और अभी में अंतर ये हो गया है कि मैं कार्मिक रेमेडी ज्यादा देता हूं। अच्छा, मैं आपके समक्ष बैठा हूं, हम्म, मेरे हाथ में कोई रिंग, गले में कुछ कोई नहीं। रुद्राक्ष माला चेन, कुछ नहीं, साधारण एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूं। हम्म, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि शशांक जी स्टोन बताइए, कोई रुद्राक्ष बताइए। ऑथेंटिसिटी होगी तो रिजल्ट मिलेगा, डिपेंड करता है बहुत सारे चीजों पे। देर आर मोर देन 2,75,000 प्रोबेबिलिटीज इन एस्ट्रो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चैनल्स हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, साधारण जो एस्ट्रोलॉजी है, फिर बीएनएन है जिसको बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी, अच्छा। है ना। इस तरह की बहुत अलग अलग प्रकार की एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, तो हर एस्ट्रोलॉजी की प्रकार का अपना एक शास्त्र है। वो शास्त्र के नियम के मुजब जब आप चलते हैं तो मैंने ये पाया कि बेसिकली ग्रहों की जो चाल है, वो ग्रह आपको एक पर्टिकुलर घर में इसलिए दिया गया है क्योंकि उस घर से रिलेटेड कोई कर्म है। 12 जो घर हैं और प्लैनेट तो 9 है, जी तो जी। इसका मतलब ये है कि 9 प्लैनेट 12 घरों में बैठेंगे, हम्म, और बाकी जिस घर में बैठे हैं उसके अलावा कुछ घर तो खाली हैं, खाली है। हाँ, ठीक है। जो घर खाली हैं उनका ज्यादा वर्चस्व नहीं है जीवन में, कुछ जगहों पे है। जिस जगह प्लैनेट बैठा है उसका मोल ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। किसी एक घर में कोई प्लैनेट बैठा है, प्लस उस पे कितने ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र में और उस नक्षत्र का स्वामी किस घर में, ये गेम बदल देगा। अच्छा, रिजल्ट कैसा आता है? तो रिजल्ट आता है दशा और गोचर, इसका समीकरण जब बैठ जाएगा तो रिजल्ट देगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अच्छा, लोग डरते हैं कि 6, 8, 12 में, तो मेरे तो 6 भी भरा है और 8 भी भरा हुआ है ना। तो जो मैंने अध्ययन में ये पाया, तो मैंने लोगों को ऐसी रेमेडी देनी शुरू करी, जैसे लेट्स से कि आप एयर ट्रैवल या ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूं तो जब कभी भी मैं एयरपोर्ट्स पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे हाय हेलो करता हूं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जब कभी मेरे को ऐसा समय मिलता है तो मैं रिक्शा में ट्रैवल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कैब या बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट कम लूं, जरूरत पर डिपेंड करता है, शनि को समझने के लिए, वो स्ट्रगल को देखने के लिए, है ना। ऑटो वाला जो कोई अगर मेरे को लेके जा रहा तो उसके साथ अच्छी वार्तालाप करना, सफाई कर्मचारी के साथ आप कैसे पेश आ रहे हैं, जो लोग टॉयलेट में सफाई कर रहे हैं उनके साथ स्माइल फेस रखना, जी थैंक यू जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है तो कभी देना। सेम चीज मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। इस प्रकार की कई ऐसी रेमेडीज हैं जो कार्मिकली ड्रिवन रहती है। जैसे जिनका शुक्र खराब है तो आप फीमेल बच्चों को पढ़ाएं, है ना। तो क्या होगा कि क्यों ये रेमेडी क्यों है, आपको ये रियलाइज करना है कि शुक्र आपको किसी कारण से खराब दिया गया है। अगर शुक्र किस डिग्री पे प्रॉब्लमेटिक है तो जरूरी नहीं कि उससे शादी खराब होगी, बट देर आर सर्टेन डिफरेंट इश्यूज। किडनी में स्टोन होगा, यूरिन में प्रॉब्लम होगी, लिक्विड कैश आपके पास नहीं रहेगा। सो हर प्लैनेट की अपनी एक अवस्था है। तो आपको कुंडली ये दिखाती है कि पर्टिकुलर प्लैनेट अगर पर्टिकुलर घर में बैठा है, पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो ये प्रारब्ध से आप ऐसा लेकर के आए और आप उसी तिथि, उसी दिन, उसी समय इसलिए पैदा हुए क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग इन द पास्ट एंड समथिंग इज गुड इन द पास्ट। समीकरण, दशाएं और गोचर बताएंगे कि कैसे फल की प्राप्ति होगी कार्मिकली। जब मैंने पंचांग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया और मेरे पंचांग गुरु हैं एस्ट्रोलॉजर राजन खिल्लन सर, तो जब मैंने उनसे पंचांग को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये बहुत पावरफुल टूल है। और वो भी ये बता चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 3 तरह की रेमेडी कारगर सिद्ध है। दान, मंत्र, उन्होंने दान पे बड़ा
जोर दिया कि आपको किस तिथि के किस देवता का दान करना चाहिए, मंत्र करना है तो कैसे करना है, यदि प्लैनेट का मंत्र है या किसी ईस्ट का मंत्र है तो मंत्र की चैंटिंग कौन से दिन को कब और कौन से होरा में करनी चाहिए, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो भी तिथि आती है उस तिथि का क्या दान आपको करना चाहिए, और तीसरा उन्होंने बताया फास्टिंग। ठीक है, तो कैसे आपको ये करना है, तो उसके कुछ नियम है। वो कह रहे हैं कि इसके बार कुछ नहीं, तो हमने भी ये ट्राई करके देखा और मुझे भी ऐसा लगा कि ही इज राइट। हालांकि मैं दीपांशु गिरी सर को भी बहुत देखता हूँ, पढ़ता हूँ। इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर इंडिया गॉट। अच्छा। भारतवर्ष के बहुत माने जाने, देहरादून में निवास करते हैं, बहुत कमाल के एस्ट्रोलॉजर है। उनका स्टोन्स को लेके अपना एक अलग रिसर्च है और उनके केसेस में रिजल्ट मिले हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि नथिंग वर्क्स, बट जो देखने की दृष्टि है उसमें अध्ययन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 2 लाख का स्टोन जो है उसका सेकेंडरी स्टोन यदि 2000 का भी पहनते तो वो भी रिजल्ट देने की पावर रखता है। बट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं शनि प्रधान हूं, मेरा शनि बहुत खतरनाक है। अच्छा। तो मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा, मतलब इतने विलंब देखे, डिले, कि मैं आपको क्या बताऊं। तो क्योंकि मैं कर्म प्रधान ज्यादा हूं तो मेरा दृष्टिकोण भी ऐसा है, और मैं हनुमान जी से बहुत जुड़ता हूं। जब मेरे ईस्ट ने इतना स्ट्रगल देखा है और इतना कुछ अचीव करने के बाद अगला एक बार ये नहीं बोल रहा है कि मुझे क्या राज्य मिलेगा, तो मेरा जो इमोशन है, मेरा जो भाव है, फिर उस पर आ गया। इसलिए फिर मैंने सो कॉल्ड ग्लैमरस जो रेमेडीज है वो देना बंद कर दिया। मैं कार्मिक रेमेडी देता हूं। तो मैंने जीवन में ये पाया कि ग्रह की दशा, उनका किन घरों में बैठना और पर्टिकुलर बंदे का मेरे पास आना, तो उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। 3 महीने में रिजल्ट आ ही जाते हैं, गारंटीड। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि समीकरण है, बट 90 days is the time when the remedy starts giving you the result slowly and gradually. एस्ट्रोलॉजर को कलयुग में तो दोनों साथ में लेके चलना है, शास्त्र एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर कोई डिवोर्स केस मेरे पास आया कि सर होगा कि नहीं, तो मुझे भी पता है कि आईपीसी सेक्शन कोड में क्या क्या होना है, क्योंकि डिवोर्स एक ग्रह नहीं करा रहा है, देयर इज अ फुल कोर्ट ऑफ द ग्रहास। आपको पूरी सभा दिखती है कि कोर्ट में ये प्लैनेट तेरा जज बनेगा, देखो इस तरह का एडवोकेट मिलेगा तेरे को, ऐसे फीमेल एडवोकेट से ही तू केस जीत पाएगा, इतना डीप है। अच्छा। है ना। तो ये कमाल है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने जो जाना वो यही जाना कि कार्मिक रेमेडीज जब आप करेंगे तो लंबे समय तक आपको फल प्राप्त होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। शॉर्टकट पे मत भागिए। और एक जनरल रेमेडी यदि किसी को करनी किसी भी तरह के लिए, तो ये है कि ज्यादातर लोग शनि और राहु से पीड़ित है ना, जो मेरे पास प्रश्न आते हैं। एक चीज सबको करनी है, महीने में 2 प्रदोष आते हैं जो शिव जी के लिए हैं। कैलेंडर में देखें कि प्रदोष कब आ रहे हैं। प्रदोष के दिन राहु शनि वालों को इवनिंग में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी शिवालय में जाएं जहां शिवलिंग है, और शिव जी की आरती होने के पश्चात आपको शिवलिंग पे बैठना है। एक फल अर्पित करें, एक आप फूल रखें, और वहां बैठ करके शिव जो स्तोत्र तांडव है उसका आप पठन करें, तो आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाई? अब आप इसका लॉजिक, राहु शनि आर द तामसिक प्लैनेट। तामसिक चीजों को कौन कंट्रोल करता है पूरे जगत में? शिव। हाँ। कैसे? तो शिव को हम क्या बोलते हैं? त्रिपुरारी, या फिर वो त्रिपुंड लगाते हैं। हाँ। ठीक है। सत्व, रजस और तमस। अच्छा। इसको केवल एक ही देवता कंट्रोल करते हैं, और इसके पार जो चला गया उसको मुक्ति मिल जाएगी, शास्त्र बोलता है। ये इस पे एक अलग से आप पॉडकास्ट मेरे साथ कर सकते हैं। हाँ। बट शिव एक ऐसे देव हैं जो इन तीनों जो तत्व हैं इनको कंट्रोल करते हैं। इसमें जब गिरावट आती है तो आपकी बॉडी, आपका माइंड अलाइन हो जाता है। और रही बात शिव तांडव की, तो जब आप उसको सुनते हैं तो उसमें एक अलग से एनर्जी अर्जित हुई है। बहुत बहुत। और सनडाउन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु एंड शनि आर द प्लैनेट्स विच रूल इवनिंग टू नाइट, राइट? तो तमस के हैं ना वो, एग्जैक्टली। तो इसीलिए। प्रभाव जो रात का है, रात्रि का प्रभाव, उसको कंट्रोल करेगा। और शिव की जटा में क्या है? गंगा।
एंड चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। ठंडक, दोनों ही ठंडक है। So your mind when it gets aligned, you will find कि आपके स्वभाव में जब बदलाव आएगा, स्वभाव से विचार में आएगा, विचार में आएगा तो फिजिकल में आएगा। जब पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पूरा मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100%, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ सिचुएशन, तो आपको अपने जीवन में चेंजेस दिखने शुरू होंगे और स्लोली स्लोली। अगेन मैं ये बोल दूंगा एकदम से कुछ नहीं होगा। जो भी ये व्यक्ति जनरल रेमेडी करेगा उसको राहु और शनि में, डिस्पाइट ऑफ बीइंग राहु की दशा है नहीं है, राहु की महादशा, अंतरदशा है, प्रत्यंतर में भी काम करेगा, राहु का गोचर भी काम करेगा, शनि की 7.5 में भी काम करेगा और शनि के गोचर में भी काम करेगा। बहुत सुंदर, आपने काफी डिटेल में स्टडी की है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंटली कह भी रहे हैं चीजें। और जिसके जीवन में कठिनाई है और अगर वो कर ले तो इसमें कुछ जा तो कुछ नहीं रहा, एक फल और एक फूल तो हम सभी अर्पित कर सकते हैं अपने प्रभु को। देखिए शिव का स्वरूप ही हनुमान जी है। हाँ। कई दफे हमने सुना है कि हनुमान जी की उपासना करने वालों को शिव भक्ति भी प्राप्त होती है, एंड दिस इज रियलिटी। मेरे को भी प्राप्त हुई जी। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में। हाँ, अपने ईष्ट और देवी देवता पे पूरा फेथ रखें। जो भी मैं आपके माध्यम से कह दूं एकदम नहीं आएगा तो चिंता ना करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होगा, पर कंटिन्यू रखें। अच्छा शशांक जी, हम इतनी देर से हमने बहुत सारी चीजों को गहराई से समझा। आपके जीवन में नीम करौली बाबा का आना, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इनकी इतनी डीप स्टडी, मतलब एक तरीके से उन्हीं का आशीर्वाद था जो आपने सब चीजें की हैं और आपने बहुत गहराई से चीजों को समझा और जाना, जो आज आपने हमारे साथ शेयर भी किया। चलते चलते बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जिसमें मतलब आपको लगा कि वाओ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, क्योंकि हर किसी के जीवन में जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे मतलब अनुभव हो जाते हैं जिन पर किसी का विश्वास नहीं होता, लेकिन आपको विश्वास होता है कि ये सिर्फ उनकी वजह से ही हुआ है। देखिए अनुभव तो बहुत सारे हैं, कुछ सिलेक्टेड अनुभव मैं साझा करना चाहूंगा। पूज्य नीम करौली महाराज जी की जो कृपा हुई उससे ही मुझे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, वरना मेरा सामर्थ्य नहीं है। आप समझिए, ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते। मैं इस चीज की खुशी मनाता हूं कि परमात्मा ने मेरे अंदर वो पात्रता देखी कि इसको दिया जा सकता है कार्य। आपको कोई जिम्मेदारी तभी दी जाती जब उसमें सक्षम है और प्लस डिसिप्लिन है। तो मुझे इस बात की मैं बड़ा घबराता भी हूं मैम इसमें कि अहंकार ना आ जाए। हाँ, ये बड़ा चैलेंज होता है। तो इसको काटने के लिए मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझ पे हावी कर रही है तो मेरा एक दृष्टिकोण ये है कि परमात्मा टेस्ट ले रहे हैं कि अभी ये पॉडकास्ट पे जा रहा है, जरा देखूं। एक दृष्टिकोण मेरी ये है कि मैं तुरंत बाबा से ये कर देता हूं कि आपको देखना है, जो आप उतारेंगे वही मैं बोलूंगा। तो मैंने जितने शास्त्र पढ़े वो हिंदी अनुवाद, संस्कृत तो मेरे को आती नहीं है, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं। अभी अवधि मेरे को आती है पर पूर्ण रूप से नहीं, तो मैं सीख रहा हूं। मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलता हूं कि किसी चीज में मुझे पूर्ण नहीं होना है, इट्स अ प्रोसेस, जर्नी है। जो जब मिल रहा है उतना साझा करते चलो, लोग जुड़ते जाएंगे। मुझे भी कुछ लोग सिखाते हैं, बिल्कुल सीखना चाहिए। और कुछ फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे जीवन में मेंटोर्स हैं, गुरु हैं, तो उनके माध्यम से भी सीखते हैं। कई दफे फैक्ट अगर गलत हो गया तो माफी भी मांगते हैं, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो जो लिखे गए उसके बाद कई लोगों ने उसको चेंज किया है। तो कई दफे होता है, गलतियां सबसे होती है। तो मैं हनुमान जी से फिर क्षमा याचना करता हूं। तो फिर मैं उनसे ये बोलता हूं कि महाराज जी इसकी ऑथेंटिसिटी, तो कोई महंत जीवन में आ जाते हैं, कोई गुरु जीवन में आ जाते हैं। तो जैसे अभी वडोदरा में मंदिर है हरनी हनुमान, करण जी भी वहां माथा टेकते हैं। तो उनके भीड़ भंजन हनुमान जी के जो महंत हैं पूज्य हर्षद गिरी गोस्वामी महाराज जी, तो उनसे मेरी बड़ी निकटतम रिलेशन है मेरा उनके साथ। गुरुजी बहुत लगाव उनका है, उनके बेटे हैं केदार गिरी गोस्वामी जी महाराज जी। कई दफे गुरुजी अवेलेबल नहीं है तो उनसे पूछ लेते हैं कि रामायण में सो एंड सो चीज। तो पहले तो मैंने स्वयं को अपना गुरु बनाने की कोशिश की। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वन लाइन, बी योर ओन गुरु। आप पहले अपने गुरु बनो। आप अपनी ही आदेश नहीं मान रहे हो तो वेयर इज अ डिसिप्लिन। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव। नीम करौली महाराज जी
जीवन में जब आए तो उन्होंने अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में रामदास जी को ये बोला हुआ है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शरीरधारी गुरु नहीं है, लेकिन यदि सूक्ष्म जगत के गुरु उनके साथ हैं, तो वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है, क्योंकि रामदास को भी यही प्रॉब्लम थी। रामदास जी को यही था कि व्हाट आई हैव हर्ड दैट इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग अ गुरु इन अ फिजिकल फॉर्म, मे बी ही विल नॉट प्राप्त द निर्वाणा। तो नीम करोली महाराज जी ने उसको समझाया, बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत के गुरु, अब प्रश्न आता है कि कैसे? तो जैसे मुझे मिल गए, जब सही समय होगा मिल जाएंगे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। गुरु अपने आप ढूंढता हुआ आएगा, हाँ, पर पहले टेस्ट होगा, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, आपका अपने साथ का रिलेशन, माँ बाप के साथ रिलेशन, समाज के साथ रिलेशन, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड। बहुत टेस्ट हुए मेरे, मतलब बहुत हालत खराब हुई, और फिर जाकर के मुझे ये चीज मिली। क्योंकि मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि सूक्ष्म जगत के गुरु, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रमणा महर्षि, है ना, विवेकानंद, ये भी गुरु हैं सूक्ष्म जगत के। जी जी बिल्कुल। पूज्य नीम करोली महाराज जी, माँ आनंदमयी माँ, है ना, आनंदमयी, महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, वो तो पूरे जो जितने परमहंस हुए, योगानंद और जितने भी पीछे से आए, वो तो है ही। युक्तेश्वर गिरी जी से सब शुरू हुआ, वेस्ट के लोग इनको, लेकिन उनके साथ आम आदमी इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि वो क्रिया योग यानी कि वेदांत मार्गी हैं, भक्ति मार्ग के नहीं है पथिक। तो वेदांतिक मतलब क्या हुआ कि ज्ञान मार्ग के पथिक। तो जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तो उसके जो वेदांतिक मार्ग है उसमें से, जैसे पूज्य औरोबिंदो, जिनका पौंडीचेरी में बड़ा आश्रम रहा, महर्षि औरोबिंदो, और उन्होंने अपने साथ जो फ्रेंच वुमन जो उनके साथ थी, जिनको मदर के नाम से जानते हैं, वो सूक्ष्म जगत के हैं। इवन दो ऐसा कहा जाता है कि, कहा नहीं, ये बुक में है कि औरोबिंदो पूज्य महर्षि जब जेल में थे तो स्वामी विवेकानंद आए, कृष्ण भगवान आए, तो ही इज रिटन हिज ओन वर्जन ऑफ गीता, एंड उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्षमा चाहता हूं कि अगर मैंने उसका नाम गलत ले लिया तो, डांस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सबको पढ़नी चाहिए, है ना। तो इट्स अ वेरी पावरफुल बुक बट वेरी टफ, उसको पढ़ना थोड़ा सा ही, उन्होंने बहुत शानदार। सो ये सब सूक्ष्म जगत के गुरु आपके जीवन में, इवन दो पूज्य नीम करोली महाराज जी ने रामदास जी को अपने जीते जी 11 महाअनुभव जितने हुए, उनमें एक जीसस क्राइस्ट भी है, ओहो, साईं बाबा भी है। तो मिरेकल ऑफ लव में बुक में बाबा ने दिया है। तो इसका एक रामदास जी ने इसका एक संवाद भी लिखा है कि एक लेडी ने साईं बाबा की एक फोटो उनके चरणों में रखी, तो बाबा ने वो फोटो उठा करके अपने पास रखी और उसको डांट लगाई कि तू इनको, तेरे को पता है ये कौन है? वो संवाद पढ़ना चाहिए लोगों को, अच्छा, है ना। जीसस क्राइस्ट भी उसमें एक नाम है। अब जो सनातन करते हैं, क्या वो पूज्य नीम करोली महाराज जी को छोड़ देंगे? हैडा खान बाबा, ऋषिकेश वाले शिवानंद जी जो है महाराज जी, उनका जिक्र है। माँ आनंदमयी माँ, जिनका हरिद्वार कनखल में आश्रम है, उनका इन्होंने नाम लिया हुआ है। तो अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी गलत है, गुरु नहीं है? नहीं, उनको आप पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगल निकाल करके पढ़े, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, उनकी क्या एनर्जी है, तो आपको पता चले, है ना। तो इस तरीके से जो सूक्ष्म जगत के गुरुज हैं वो आपके जीवन में सामने से आएंगे, आप केवल भक्ति मार्ग पे चलते रहें, एंड यू विल गेट टू नो। तो मैं यही सबको बोलता हूं कि बी योर ओन गुरु। वंस यू बिकम योर ओन गुरु, इट इज गुरुज ड्यूटी टू ब्रिंग अ गुरु इन योर लाइफ। वाह, कितनी सुंदरता से आपने कह दिया, वाह वाह। तो इंतजार करें और पेशेंस रखें। अगर पात्रता हुई और प्रारब्ध हुआ तो जरूर से मिलेगा, यदि न मिले तो अपने इष्ट का भजन तो करते ही रहिए। जैसे रमणा महर्षि जी कह गए कि हु एम आई से स्टार्ट करो, एंड ही आंसर्ड 27 to 28 क्वेश्चंस, उनकी बुक है हु एम आई, जिसमें उन्होंने 27 ऐसे सवालों का जवाब दिया जो मैंने पढ़ा। लेकिन मैं शुरुआत में लोगों से नहीं कहूंगा क्योंकि वेदांत का मार्ग है,
तो भक्ति मार्ग वाले वेदांत को समझने में गलती कर देते हैं अक्सर, बिकॉज भक्ति मार्ग प्रेम, हाँ श्रद्धा और जी उसका, यहाँ पे वेदांत जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उसमें प्रभु की मूर्त और बाकी अन्य चीज मंत्र जप रिचुअल्स नहीं है, जी है ना? जी तो वो चीज अलग हो जाती है। तो कई हम्म दफे मेरे साथ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट हो जाती है, बट हम्म ऐसा नहीं है। राम जी ने वॉर के बाद जब अयोध्या रिटर्न आए, आदेश किया कि हनुमान अब समय आ गया कि आप वेदांत को पढ़ो। तो हनुमान जी वेदांत के बड़े ज्ञाता हैं। अच्छा यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू स्टडी वेदांतिक एंगल ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि भक्ति मार्ग के पथिक को प्रारब्ध भी डिपेंड करता है और गुरु पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो स्वाद मिलेगा। तो इधर भी आ सकते हैं और इधर वाले इधर भी आ सकते हैं। तो मैंने भी वेदांत, जो पूज्य शंकराचार्य जी ने जो वेदांत, उन्होंने तो क्या लिखा है वो, साथ ही मैंने थोड़ा सा अष्टवक्र को भी पढ़ा। तो मैंने कोशिश करी क्या इनके माइंड में आया, एंड ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन वेदांत। क्या कमाल ग्रंथ है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। विचारधारा बात की बात है, पर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उसके शूज में पांव डाल के देखो कि मार्ग सब मुक्ति और मोक्ष के ही हैं। तो ऐसे से पढ़ते जाओ, करते जाओ और अपनी भक्ति के रस को बढ़ाते जाओ। जी बहुत सुंदर, बहुत समय आज ये जो चर्चा रही बड़ी प्यारी रही, क्योंकि हमने भक्ति को भी समझा, वेदांत को भी समझने की कोशिश की, श्री राम को समझा, नीम करौली बाबा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, हनुमान जी के बारे में हमारी चर्चाएं हुई। कुल मिलाकर के एक अच्छा सत्संग रहा जी, बहुत सारी अच्छी ज्ञान की चर्चाएं हुई, बहुत सारे आपसे हमें सीखने को मिला। एस्ट्रोलॉजी को इतनी गहराई से समझा हमने। और मैं तो यही कहूंगी कि हर जो मेरे गेस्ट हैं कुछ नया सिखा कर जाते हैं। जितने व्यूअर्स हैं बस उन्हें यही कहूंगी कि अपना प्यार हर गेस्ट को दें, हर किसी से कुछ सीखें। हमारे अंदर ये जो सीखने का भाव है, ये जब तक चलता रहेगा तब तक हम समझ लीजिए ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। जिस दिन हमने ये खत्म कर लिया कि हमें सब कुछ आता है, परमात्मा कहेंगे बस आपने अपना एंड यहीं कर लिया। तो बहुत मजा आया आज आपसे बातचीत करके, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले तो उन पर हनुमान जी की और महाराज जी की कृपा हो, क्योंकि श्रोता जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो आप लोगों को पूर्ण जो नॉलेज है, विजडम है, वो मेरे माध्यम से महाराज जी दे रहे हैं, ऐसा आप विश्वास मान करके चलिए। दूसरा थैंक्स मैं आपको करना चाहता हूं मैम, कि आपने मुझे वो योग्य समझा कि आपके यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी बात और रिसर्च को रख सकूं। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। और लास्ट में महाराज जी और हनुमान जी का भी शुक्रिया अदा कि वो मुझे ऐसे अच्छे लोगों से मेरे को मिलवाते हैं, और करण जी के माध्यम से आपके साथ भेंट हुई। करण जी का भी थैंक्स, गुरु जी का भी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।